हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर टिश्यू की, जिसमें आप बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ टिश्यू प्लांट्स में। तो देख लीजिए आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है। हमने बात कर ली थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में आप सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर चुके हैं, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को हमने देखा है। क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन के बारे में हमने बात की है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने कहा दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में हमने बात कर ली है। जाइलम कितने प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है, उसके क्या 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 होते हैं, कार्य होते हैं, संरचना कैसी होती है। जाइलम के बारे में आपने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे जाइलम के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जाइलम जाइलम कितने प्रकार के सेल से बना है, उन सारी सेल्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, ये आती हैं आपके पास जाइलम ब्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। चार अलग अलग प्रकार के सेल्स के बारे में हमने बात की थी, और आपने देखा था कि इनके क्या क्या यहाँ पर क्या होते हैं, संरचना किस प्रकार की होती है। आपको संरचना पता चलेगी, आपको कार्य खुद ब खुद यहाँ पर पता चल जाते हैं। चलिए, अब फ्लोएम को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा जाइलम के प्रकार के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ यानी कि जाइलम के प्रकार। जाइलम हमने पढ़ा था दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार के जाइलम की हमने बात की थी। कौन कौन सा होता है आपने कहा, प्राइमरी जाइलम और सेकेंड आपने कहा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम जो आपका होता है वो किस चीज से मिलकर के बना है। अगर आपसे कहूं कि प्राइमरी जाइलम आपका कहाँ से मिलकर के बना होगा, आपने कहा प्राइमरी जाइलम यहाँ पर बना है प्राइमरी मेरिस्टेम से। किससे मिलकर के बना है, प्राइमरी मेरिस्टेम से, ठीक है। प्राइमरी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरिस्टेम से। अगर मैं कहूं सेकेंडरी जाइलम आपका किस चीज से मिलकर के बना होगा, आपने कहा वैस्कुलर कैम्बियम से। वैस्कुलर कैम्बियम आपका किस किस चीज से मिलकर के बना था, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, दो अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आए थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर आए थे, जिसमें आपने इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर की बात की थी। स्ट्रक्चर किस प्रकार से आया था, जब आपने देखा था, हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्टेम के, और स्टेम का जब आपने क्या देखा था, टीएस देखा था, तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी यहाँ पे। अगर हम देखें, आपने कहा ये आपका क्या आया था, एपिडर्मिस आया था, ये आपका क्या आया था, एंडोडर्मिस आया था। यहाँ पर क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अंदर की ओर आपने कहा जाइलम है, आपने कहा अंदर की ओर जाइलम है, और बाहर की ओर क्या है, फ्लोएम है। सेम, अंदर की ओर जाइलम है और बाहर की ओर फ्लोएम है, ठीक है। अब आपने कहा कि बीच में जो ये आपको ये वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। और इसी प्रकार से आपने कहा कि यहाँ पर क्या बन जाती है, पूरी रिंग बन जाती है। यानी कि ये जो बीच में आपको लेयर दिखाई दे रही है, जिसे आप प्राइमरी मेरिस्टेम कह रहे हैं, जिसे आप इंट्राफेसिकुलर भी कह रहे हैं, ये इंट्राफेसिकुलर है, इंटरफेसिकुलर है, ये दोनों मिल करके बनाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और इसी वैस्कुलर कैम्बियम से क्या होता है, जब रीडिफरेंशिएशन होगी तब क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा था। आपको क्या करना है, या तो आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब हमने कहा जो प्राइमरी जाइलम है वो आपके पास आता है दो प्रकार का, फिर से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, दो प्रकार के आते हैं, प्रोटोजाइलम आता है और मेटाजाइलम आता है। अब क्या होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। आपने कहा जब यहाँ पर जाइलम बना, प्राइमरी जाइलम क्या है, आपने कहा इनिशियल स्टेज पे बना होगा, ठीक है। प्राइमरी जो जाइलम है वो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में बना होगा।
इनिशियल स्टेज में जब बना होगा तो आपने कहा कि यहाँ पर जाइलम के अलग अलग प्रकार के सेल्स के बारे में हमने बात की है। कौन कौन सी सेल्स थी? आपने कहा जाइलम पैरेन्काइमा हो गए हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, यहाँ पर जाइलम वेसल्स आती हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि अलग अलग प्रकार की क्या आती हैं यहाँ पर सेल्स आती हैं, 4 प्रकार के अलग अलग हमने क्या देखी थी, सेल्स देखी थी। हमने कहा जो प्राइमरी जाइलम हमारे पास आता है, प्राइमरी जाइलम जब क्या होता है, इसमें जो वेसल्स होती हैं या जो ट्रेकीड्स होते हैं या जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, और छोटे होते हैं। कैसे होंगे, पतले और छोटे होंगे। बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो जाइलम की जो सेल्स होती हैं, चाहे आप ट्रेकीड्स की बात करें, फाइबर की बात करें, आप वेसल्स की बात करें या फिर आप पैरेन्काइमा की बात करें, तो हमने कहा कि जो ट्रेकीड्स और वेसल्स होती हैं वो जब कैसी होती हैं, थिन होती हैं और शॉर्ट होती हैं। जो यहाँ पर जाइलम की कोशिकाएं होती हैं वो जब पतली और छोटी होती हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब आपने कहा कि धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सेल्स होंगी वो मेच्योर होंगी और ये जो सेल्स होती है कैसी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और कैसी हो जाती है, थिक हो जाती हैं। यानी कि अब क्या हुआ, प्रोटोजाइलम के कंपैरिजन में मेटाजाइलम में आपने क्या कहा, यहाँ पर जो जाइलम की सेल्स होती हैं वो मेच्योर होती है, परिपक्व होती है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो आपने कहा हम दोनों को पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ पर आपके पास 2 शब्द आते हैं, एंडार्क और एक्सार्क, ठीक है। वो एंडार्क और एक्सार्क क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम जो आपका होता है, आपने कहा जो क्या होता है, मेच्योर जाइलम आपके पास आते हैं उसे आप सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो आपको पढ़ना है यहाँ पर एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन के बारे में। उससे पहले एक बार ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, टाइप्स ऑफ जाइलम, ठीक है, जिसमें 2 प्रकार के जाइलम हमारे पास आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम कहाँ से बने हैं इसका आपको पता होना चाहिए। आपने कहा जब प्राइमरी मेरिस्टेम में प्राथमिक विभजोतक ऊतक में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या हुआ था यहाँ पर, डिफरेंशिएशन हुआ था, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन हुआ था, अच्छा डिफरेंशिएशन क्या अर्थ क्या होता है, हमने इसकी भी डेफिनेशन देखी थी जिसे आपने विभेदन के नाम से जाना था। आपने कहा जब यहाँ पर जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, यानी कि जो विभजोतक जो ऊतक होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जब विभाजित होने की क्षमता को खो देती हैं और अब वो स्थायी जो कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तित हो गई हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हुआ क्या एक्चुअली में, प्राइमरी मेरिस्टेम आपका कैसा था, डिवाइडिंग था, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या था आपका, डिवाइडिंग था। इसमें क्या हुआ, आपने कहा इसमें हुआ क्या, इसमें आपने कहा कि डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ तो आपने कहा प्राइमरी ऑर्गन बने और प्राइमरी टिश्यू बने। प्राइमरी ऑर्गन और प्राइमरी टिश्यू दोनों ही कैसे थे, आपने कहा स्टेबल थे, स्थायी थे। फिर आपने क्या बोला, आपने कहा जो प्राइमरी आपके पास ऑर्गन और प्राइमरी टिश्यू आए उसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ और जब डी डिफरेंशिएशन हुआ तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है आपका, ये है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो प्राइमरी जाइलम कहिए या प्राइमरी ऑर्गन कहिए, या फिर मैंने कहा अगर हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी ऑर्गन में हुआ डी डिफरेंशिएशन तो आपके पास आया वैस्कुलर कैम्बियम आया और कॉर कैम्बियम आया, ठीक है। आपने कहा वैस्कुलर कैम्बियम में फिर क्या हुआ, रीडिफरेंशिएशन हुआ। अब देखिए तीनों चीजें आपको एक ही स्लाइड में यहाँ पर मिल गई है। क्या क्या चीजें मिली हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो ये चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग होती है और बार बार जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपको उतनी ही चीजें क्लियर होंगी। आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम था, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी जाइलम बना है, या फिर इसके साथ साथ प्राइमरी ऑर्गन बन गया। प्राइमरी ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या था, आपने कहा था स्टेम है, लीफ है, रूट है, ठीक है। इसमें फिर डी डिफरेंशिएशन हुआ, आपने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम आता है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जब यहाँ पर बना तो आपने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर रीडिफरेंशिएशन होगा, रीडिफरेंशिएशन हुआ तो सेकेंडरी आपके पास क्या बने, यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू बने, ठीक है। सेकेंडरी टिश्यू का एग्जांपल आपके पास क्या आ रखा है, सेकेंडरी जाइलम आता है। क्लियर है इतनी बातें, तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब हमने कहा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के आधार पर हमारे पास 2 शब्द आते हैं, एंडार्क और एक्सार्क। यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम को मैं हटा रही हूँ, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ डायग्राम बनाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन क्या होती है।
तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे सीधे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर वैस्कुलर जो टिश्यू आपके पास आते हैं, ठीक है। हमने कहा ये आप जानते हैं ये क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, ये क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा, ठीक है, बीच में कॉर्टेक्स होगा, ये जो ये वाला पोर्शन है बीच का ये क्या होता है, पिथ होता है, ठीक है। अब आपने कहा ये है आपका रूट, ये क्या है आपके रूट का, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, टीएस देख रहे हैं, ठीक है। आपने कहा जो रूट्स होती हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होंगे, जैसे कि ये जाइलम है आपका, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम की अगर हम बात करें, हमने कहा जो जाइलम होता है, जाइलम में होता क्या है, जो मेटाजाइलम होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा वो इस ओर होता है, ठीक है। ये आपका प्रोटोजाइलम क्या होगा, बाहर की साइड होगा, और मेटाजाइलम अंदर की साइड होगा। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर। समझ रहे आप, विजिबल है। चलिए, ये आपका प्रोटोजाइलम है और ये आपका मेटाजाइलम है। पिच को हटा लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। अब आप क्लियरली देख सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आपने कहा यहाँ पर एक जाइलम आपके पास आता है, ये आपका जाइलम है, ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर जो रूट होती है, रूट में जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम कैसे अरेंज होते हैं, आपने कहा जो प्रोटोजाइलम है वो इस ओर होगा, मेटाजाइलम इस ओर होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है और मेटाजाइलम अंदर की ओर है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, पी से प्रोटोजाइलम, एम से मेटाजाइलम, ये वाला जो पी है ये क्या होगा, फ्लोएम होगा, ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। आपने कहा इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्क, इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्सार्क कहेंगे, ठीक है। एक्सार्क में कुछ नहीं, आपने कहा जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंस क्या होगा, आपने कहा प्रोटोजाइलम की जब भी हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यहाँ पर वेसल्स और ट्रैकेट्स छोटी होती हैं, पतली होती हैं, बहुत ज्यादा मेच्योर, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगी। मेटाजाइलम में क्या होगा, जो ट्रैकेट्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो आपकी कैसी हो जाती हैं, आपकी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती हैं और थिक हो जाएंगी, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। अब अपने का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से, अगर हम स्टेम की बात करें, अब हमारे पास स्टेम अगर आया और हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्टेम में आपने कैसे अरेंज किया है जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। आपने कहा जाइलम और फ्लोएम कुछ इस प्रकार से कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं, किसमें, किसकी बात हो रही है, स्टेम की। अब देख लीजिए आप, स्टेम और रूट में क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं। आपने कहा ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये क्या है, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। जाइलम में यहाँ पर क्या चीजें आती हैं, आपने कहा जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की ओर होगा, मेटाजाइलम बाहर की ओर होगा। ये प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, ये मेटाजाइलम है, ठीक है। ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। फिर से आपने कहा ये प्रोटोजाइलम होगा और ये मेटाजाइलम होगा। आपने यहाँ पर क्या देखा, कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक सिर्फ एक जाइलम पे हम दिखाते हैं ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, आपने कहा यहाँ पर इस वाले जाइलम को अगर आप देखेंगे, प्रोटोजाइलम का है, पित्त की ओर है, ये क्या है आपका पित्त वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम जो है वो पित्त की ओर होता है, मेटाजाइलम बाहर की ओर है। यहाँ पर आपने क्या बोला, मेटाजाइलम अंदर था, प्रोटोजाइलम बाहर था। आपने कहा इस कंडीशन को एक्सार करेंगे तो इस कंडीशन को एंडार कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक्सार और एंडार कंडीशन क्या होती है। चलिए, तो आपको विद डायग्राम क्या करने हैं, नोट करने हैं, एक्सार कंडीशन और एंडार कंडीशन। तो ये हमने बात की है जाइलम के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के बारे में अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। हमने कहा जो फ्लोएम होता है वो क्या करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा, यानी कि भोजन को क्या करता है, पत्तियों से
पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाते हैं। अगर हम देखें कि क्या दिशा होती है, आपने कहा बाय डायरेक्शनल होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। डेफिनेशन अगर हम देखें, आपने कहा फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स। ठीक है, फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि यह पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक खाद्य सामग्री के परिवहन में मदद करता है। In angiosperm and gymnosperm, they have different phloem components. Phloem is also called past. आपने कहा यह phloem घटकों से बना होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में उनके फ्लोएम घटक अलग अलग होते हैं और फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं। बास्ट क्यों कहते हैं? बास्ट फाइबर के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, अब जब आप बात करेंगे आगे फ्लोएम फाइबर के बारे में, तो आप देखेंगे फ्लोएम फाइबर को हम क्या करते हैं, क्या यहाँ पर रस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जूट, जो एग्जाम्पल आपके पास आता है, जूट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जूट हम क्या कहते हैं, इसे बास्ट फाइबर भी कहते हैं या फिर फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक क्या क्या चीजें आपने समझी। इसके अलावा आपने क्या एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, फ्लोएम के जो घटक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से घटक अलग अलग यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो फ्लोएम होता है उसके अलग अलग घटकों के विषय में। ठीक है, आपने कहा इन एंजियोस्पर्म इट पजेस 4 कंपोनेंट्स एज फॉलोज। चार अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है फ्लोएम, जिसमें आपने कहा सीव ट्यूब एलिमेंट्स आते हैं, कंपेनियन सेल आते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है, फ्लोएम फाइबर आता है। अब आपने कहा ध्यान रखिए जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। एक तो ये है कि किस किस प्रकार के सेल से मिलकर के बने हैं। अब हमने कहा इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो तीनों सेल्स आपके पास आती है ये है लिविंग, और जो फ्लोएम फाइबर आपके पास आता है ये है डेड। अब आपने जब बात की थी किसकी, जाइलम के बारे में, जब हम बात कर रहे थे हमने कहा था कि जो जाइलम है, जाइलम की जो सेल्स होती है वो 3 सेल्स कैसी होती है, डेड सेल्स होती है। सिर्फ एक ही सेल वहाँ पे कैसी होती है, लिविंग होती है, जिसमें आपने कहा था जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। उसके अलावा हमने बात की थी जाइलम फाइबर्स के बारे में, जाइलम ट्रैकिस के बारे में, जाइलम वेसल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा ये तीनों कैसी होती है, लिविंग होती हैं, और इसमें क्या होता है, लिग्निन एब्सेंट होता है। अगर हम कहें जो लिग्निन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा फाइबर में क्या होगा, जो लिग्निन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, लिग्निन कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। अब लिग्निन क्या होता है, किस प्रकार का फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपने स्क्लेरेनकाइमा की जब बात की थी तब भी हमने पढ़ा था, जब आपने जाइलम फाइबर की बात की थी तब भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपके पास जाइलम का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स ये है आपकी। ठीक है, सीव ट्यूब्स ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, और कंपेनियन सेल ये आपके पास आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास आते हैं फ्लोएम फाइबर। क्लियर है इतनी बातें? अब एक एक करके जान लेते हैं क्या क्या इनके फंक्शन हो सकते हैं। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर, एक और लेवलिंग आपके पास आती है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखिए पैरेन्काइमा की जो सेल होती है, लिविंग होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन का फंक्शन होता है, संग्रह का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हमने कहा फ्लोएम फाइबर की। तो फ्लोएम फाइबर के क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, आपने कहा जो अभी तक आपने संरचना देखी है, जैसे कि इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, लिग्निन डिपॉजिट होता है, डेड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं फ्लोएम फाइबर के। फ्लोएम फाइबर को आप क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि आप इसे क्या जानते हैं, बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, आपने कहा जूट, फ्लैक्स हो गया है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या करते हैं, कमर्शियली इसे यूज किया जाता है। आप दोनों में डिफरेंस देखिए, जब हम जाइलम फाइबर की बात करते हैं और फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं, तो जाइलम फाइबर से आप रस्सी नहीं बना सकते क्योंकि उतनी मजबूत नहीं होती है। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं उन्हीं से आप क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं। अब आप, जब मैंने जूट का एग्जाम्पल देख दिया है तो आप में से बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की है जाइलम पैरेन्काइमा के क्या फंक्शन होते हैं, जाइलम फाइबर के क्या फंक्शन होते हैं। अगर हम पढ़ें एक बार जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, हमने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा आर इलोंगेटेड सेल्स टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स। अब देखिए टैपरिंग एंडिंग क्या होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। ठीक है, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पेट्स।
आपने कहा सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, इसमें पिट्स पाए जाते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक रेजिन, क्या क्या स्टोर करता है, रेजिन को, लेटेक्स को और म्यूसिलेज को, इन तीनों चीजों को क्या करता है, स्टोर करता है। दे आर एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट, ठीक है, यहाँ पर ये स्टार कर लीजिए कि जो आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? अब आप समझ रहे हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है टिश्यू के प्रेजेंस के बेसिस पे। तो हमने क्या क्या चीजें समझी है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लंबी कोशिकाएं, पतली और बेलनाकार कोशिकाएं होती है, इसमें सघन कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और इसमें क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। ये रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज जैसी खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं और अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। फ्लोएम फाइबर के बारे में क्या आपने समझा है, आपने कहा फ्लोएम फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, आप जानते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अ बास्ट फाइबर, क्या कहते हैं इन्हें, बास्ट फाइबर कहते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए आप, जो फ्लोएम फाइबर आपका होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है और जो सेकेंडरी फ्लोएम आपका होता है वो डाइकॉट, रूट और स्टेम में ही प्रेजेंट होता है। तो आपको क्या बोला गया है कि ये प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं। फ्लोएम फाइबर क्या होंगे, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दे आर इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड सेल, कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड सेल होते हैं। दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपेक्स, दे हैव थिक सेल वॉल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। काम क्या होगा इनका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराना। पैरेन्काइमा हो गया, फाइबर हो गया, आपने कहा इनके काम फिक्स है। फाइबर आपको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है। एट मेच्योरिटी फ्लोएम फाइबर्स लूज अ प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर्स इंक्लूड जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। आपने कहा ये लंबी और अधिक अशाखित कोशिकाएं होती हैं, इनके शीर्ष सुई जैसे नुकीले होते हैं, उनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। परिपक्वता पर फ्लोएम फाइबर प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। व्यावसायिक रूप से फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, यहाँ पर जूट, सन और भांग में शामिल होते हैं। ये क्या है, पूरे एग्जाम्पल है आपके किसके, फ्लोएम फाइबर के, ठीक है। दो चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपेनियन सेल की, सीव ट्यूब्स की बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग समझ लीजिए फ्लोएम फाइबर की क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए अब सीव ट्यूब्स की बात करते हैं और कंपेनियन सेल की बात करते हैं। ये आपका आता है सीव एलिमेंट, ठीक है, ये आपका क्या है, सीव एलिमेंट है। अब आप दोनों डायग्राम को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये सीव एलिमेंट आपका आ गया है, ठीक है। ये आपकी क्या आती है, सीव प्लेट आती है, ये सीव प्लेट। सीव प्लेट के साथ ये आपके आते हैं सीव पोर, सीव पोर आते हैं, ठीक है। ये आपका क्या सीव एलिमेंट है, ये भी आपका दूसरा सीव एलिमेंट है, यानी कि पूरी सीव ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपकी है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल विद न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये जो आपके पाए जा रहे हैं बीच में, यही आपके आते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, जो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं, आपने कहा ये आपकी क्या आती है, सीव ट्यूब्स आती हैं। सीव एलिमेंट जो है इस प्रकार से सीव ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। सीव ट्यूब से ही अटैच होते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं, जैसे फंक्शन को शेयर करते हैं, ओरिजिन को शेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है, कंपेनियन सेल क्या है, सीव ट्यूब से अटैच्ड है। आप देख रहे हैं कि जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो यही क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा और प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर है इतनी बातें। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं सीव ट्यूब को और कंपेनियन सेल को। जो भी यहाँ पे सेल्स के बारे में हमने बात किया, आप लोग एक बार उसे अच्छे से समझेंगे, डायग्राम का यूज आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।